अच्छा, थोड़ी सी क्रिकेट की बात करेंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे हम पीएसएल का भी से। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अगर इलेक्शन का बना ही रहे हैं तो साथ साथ पीएसएल भी होना है, तो पीएसएल के वक्त में होनी है दोनों चीजें। पीएसएल के अगले एडिशन से पहले टीमों में बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। आपको ये बता दें, कराची किंग्स के इमाद वसीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली की टीमें तब्दील हो गई हैं। स्वैप हो गया, ऐसे अदल बदल हो गया है। इमाद वसीम पीएसएल 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स में चले गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इमाद वसीम बतौर खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे और अब कराची किंग्स पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। और इसका कप्तान होगा कौन होगा पता नहीं है। नसीम शाह पहले ही कोयटा ग्लैडिएटर्स से राहें जुदा कर चुके हैं, लेकिन वो किस टीम का हिस्सा बनेंगे ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। इत्तलात ये भी हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनकी बातचीत हो रही है। अब ज़राए के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर्स नसीम शाह की जगह आज़म खान को शामिल करने का ख़्वाह हैं। पीएसएल के नवे एडिशन में मोहम्मद वसीम जूनियर की भी ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनने की उम्मीद है। और आज पीएसएल में ट्रांसफ़र और रिटेंशन विंडो का आखिरी दिन है बाय द वे। सो कल तक सूरत हाल काफ़ी तो पहले तो वो पूरा एक वो बिडिंग और वो सब कुछ होता था, हो जाएगा, उसके बाद होगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, हौसला रखिए। बताना ये है कि आज रिटेंशन और ट्रांसफर का आखिरी दिन है और उसके बाद ड्राफ्टिंग का मरहला, ड्राफ्टिंग का मरहला आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगी, लाइक 14 दिन बाद ऑलमोस्ट। बहरहाल अभी से पीएसएल टीमों में जो उखाड़ पिछाड़ हो रही है, मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है सारा कुछ। कुछ होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए। बस हम अक्सर ये बात करते हैं ना, सॉरी एक सेकंड, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि ज्यादा इंटरेस्ट पीएसएल और ऐसी लीग्स में होता है और फिर नेशनल ड्यूटीज वगैरह पे नहीं होता, बट लुक एट अस, हम खुद ज्यादा इंटरेस्टेड इन चीजों में होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब जरा हमें समझाइए कौन किधर जा रहा है। कुछ खबरें हमने दी हैं, कुछ शायद अंदर की बातें आपके पास होंगी। देखें हुमा और अब्दुल्ला, चूंकि जिस तरह आपने बताया कि 13 तारीख को ड्राफ्ट होने जा रहा है, उससे पहले अब टीमें अपनी लाइनअप को फाइनल कर रही हैं। लेकिन जो सबसे हैरान कुन कल खबर आई कि इमाद वसीम ने कराची किंग्स को छोड़ दिया। इमाद वसीम वो प्लेयर हैं जो पीएसएल के 8 एडिशन उन्होंने कराची किंग्स के लिए खेले, उनकी कप्तानी की, फिर कप्तानी चली गई बाबर आजम के पास। लेकिन अब इमाद वसीम ने फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मोहम्मद आमिर जो हैं, उनके बारे में भी इत्तलात है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं आजम खान की, आजम खान बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन है। पिछले साल उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैचेस जितवाए, विकेट कीपिंग की। अभी तक देखें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर्स में जाते हैं तो फिर क्या सरफराज अहमद का फ्यूचर क्या होगा? सरफराज अहमद पिछले 8 एडिशन से कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं और नदीम उमर जो कोयटा के ओनर हैं वो कह चुके हैं कि सरफराज अहमद जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं वो हमारे कप्तान रहेंगे। लेकिन पिछले 2 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी बॉटम पे जा रही है। जाहिर है वो भी अपने नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। नसीम शाह, उनकी फिटनेस का भी इशू है, लेकिन नसीम शाह चूंकि मैच विनर हैं, सुना ये कि नसीम शाह पे ट्रेड होने जा रहा है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर जाते हैं नसीम शाह तो उसके बदले मोहम्मद वसीम जूनियर और आजम खान वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ज्वाइन करेंगे। तो अभी एक तो ये तय नहीं हुआ कि पीएसएल पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, किन डेट्स में होगी। कल रात जो पीसीबी का मीडिया रिलीज आया उसमें उन्होंने लिखा कि मुमकिन तौर पर 8 फरवरी से होगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पीसीबी ने रहनुमाई मांगी हुई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन भी आपको पता है कि 8 तारीख से हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी हैं। लेकिन बहरहाल पीएसएल का एक माहौल बनना शुरू हो गया है, क्योंकि एशिया कप खत्म हो गया, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। तो अब सारा फोकस जो है, पाकिस्तान टीम आज सुबह रवाना हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब सारा फोकस जो है वो पीएसएल पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये बताएं, ऑलरेडी अगर हम ये चेंजेस देख रहे हैं, जैसे इमाद वसीम आप बता रहे हैं 8 सीजन से ही वाज विद कराची एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये स्विच कुछ और होता है और ड्राफ्ट कुछ और होता है? देखिए, कुछ हुमा प्लेयर जाते हैं जो ट्रेड करते हैं आपस में।
वो कहते हैं जी आप हमसे ये प्लेयर ले लें, उसके बदले आप हमें ये प्लेयर दे दें। अब ये इमाद वसीम और हसन अली, इस पे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में ट्रेड हुआ है। ड्राफ्ट में ये है कि अब जो प्लेयर्स रिटेन किए जाएंगे उनमें छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो ड्राफ्ट में जाएंगे। अब ड्राफ्ट में भी पहली पिक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है, तो कोयटा के पास एडवांटेज है कि अगर वो किसी भी प्लेयर को टारगेट करेंगे, चाहे वो फॉरेन प्लेयर हो चाहे लोकल प्लेयर हो, तो वो पहला प्लेयर कोयटा को चुनना है। तो जो ये बड़ा स्कूल में interesting- अवेलेबल होगा, अदरवाइज तो कुछ सेट जी होंगे। हाँ। अच्छा बट इज वन मोर क्वेश्चन, ये भी ट्रेड वाली बात होती है फ्रॉम दिस टीम टू दैट टीम कि आप हमारा ये बंदा ले लें, हम आपका, तो ये प्लेयर्स की चॉइस होती है या फ्रेंचाइज की चॉइस होती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आई बिलीव। जी हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों फ्रेंचाइजीज की। अच्छा, इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताऊं कि दोनों फ्रेंचाइजीज की होती है या प्लेयर भी बीच में इन्वॉल्व होता है? शामिल है ना, जाहिर है वो कोई अच्छा कि प्लेयर खुद कह एक सकता है कि जी मैंने उस टीम में जाना है? देखिए, प्लेयर की मर्जी तो उसमें यकीनी तौर पर शामिल होती है। बाज दफा प्लेयर्स की कैटेगरी, लोअर कैटेगरी में प्लेयर होता है, उसको अंडरहैंड पैसे दे देते हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग जीती थी, उस साल लाहौर कलंदर्स चाहता था कि सरफराज अहमद को लाहौर कलंदर्स में शामिल करें, तो आतिफ राना साहब ने उनसे अप्रोच किया, लेकिन सरफराज को वो अंडरहैंड तकरीबन 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरफराज ने कहा कि नहीं, मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलूंगा, और फाइनली उस साल उन्होंने फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवा दिया। तो ये बाज प्लेयर्स को फ्रेंचाइजीज अंडरहैंड पैसे भी दे रही चलिए, होती है। आप जो है लाहौर कलंदर की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो थोड़ा अनचेंज्ड रहेगी वो प्रॉब्ली लाहौर कलंदर के की प्लेयर्स होंगे, बिकॉज वो बड़ा क्लोज निट रखते हैं। खैर बाकियों ने भी क्लोज निट ही रखा हुआ था, लेकिन उनके बारे में मशहूर है कि बहुत ख्याल रखते हैं, बड़ी फैमिली की तरह हैं। तो वो जो लाहौर कलंदर के चेहरे हैं वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे या उनको भी कोई इधर उधर तोड़ने की कोशिश करता है या कर रहा है? देखें, जो रिटेन जिन प्लेयर्स को लाहौर कलंदर करती है, और यकीनी तौर पर 1-2 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनमें डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी हैं, जमान खान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, जो उनके मैच विनर प्लेयर्स हैं। मेरा ख्याल फखर जमान है, हारिस है, वो लोग रिटेन करेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो ड्राफ्ट में जाएंगे, वो ड्राफ्ट के जरिए लेंगे। लेकिन लाहौर कलंदर्स का मेरा ख्याल में सबसे अच्छा होमवर्क होता है, वो अपने जो जिस तरह एक आप कह रहे हैं कि फैमिली वाला माहौल है, अपने प्लेयर्स में ज्यादा छेड़छाड़ करते नहीं है। लेकिन बास प्लेयर ऐसे हैं जो ड्राफ्ट में चले गए, किसी और ने पहले पिक कर लिया, तो फिर लाहौर कलंदर उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये अब इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, लेकिन 13 तारीख तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कहाँ जाएगा और किस टीम में कौन कौन खेलेगा। चलिए जी, ये सारा सिनेरियो जो है वो दिसंबर के मिड तक क्लियर हो जाएगा, कौन किधर जाएगा, कौन कहीं कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो अभी आपने बीच में कॉन्वर्सेशन की बात की थी, बिकॉज इलेक्शन भी हैं, ऑल्दो उस पर भी सवालात हैं, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह वक्त पर होंगे। ये क्या फ़ैसला दिसंबर में हो जाएगा कि PSL आधी पाकिस्तान में होनी है, आधी बैरून मुल्क होनी है, या बिल्कुल आखिर तक लेकर जाएंगे इसको? बिकॉज तैयारी भी तो करनी होगी उस सिलसिले में। देखें, अब्दुल्ला शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने अब से तकरीबन को 10-12 दिन पहले कहा था कि PCB ने गवर्नमेंट से रहनुमाई मांगी है कि PSL हम शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो PSL का पहला मरहला है वो तो मुश्किल लग रहा है कि 8 तारीख से PSL पाकिस्तान में हो। फिर एक और जो PSL के साथ क्लैश हो रहा है कि ILT20 दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है, उसका फाइनल है 17 फरवरी को। तो मुझे नहीं लग रहा कि 17 फरवरी से पहले PSL शुरू हो सकेगी। अगर हुई तो दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो ILT20 में मसरूफ होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये 17 फरवरी के बाद PSL शुरू करेंगे, और PSL के कुछ मैचेस जो हैं ये पहली बार रमज़ान में भी होने जा रहे हैं। ये भी PCB का प्लान है कि अफ्तार के बाद या तरावी के बाद टूर्नामेंट के कुछ मैचेस किए जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें क्लैरिटी आना है। लेकिन एक बात तो तय है कि इलेक्शन के दिनों में PSL होना मुश्किल है, इसलिए कि बहुत सारी जो नफरी है वो तो लगी होगी
इलेक्शन ड्यूटीज में, तो पुलिस और दूसरी हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो पीएसएल में खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगी। तो मुझे लग रहा है कि पीएसएल जो है ये फरवरी के सेकंड या थर्ड वीक में शुरू होगी और 8 फरवरी से पहले तो शुरू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड ऑल्सो भट्टी साहब, बिकॉज अगर देखा जाए पाकिस्तान नेशनल टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उनका टेस्ट जो थर्ड टेस्ट हो, लास्ट टेस्ट जो होगा वो 3 जैन को होगा, तो उसके बाद कुछ दिन वहां होंगे, फिर वो वापस आएंगे, फिर अपनी अपनी नहीं हुमा, वहां से न्यूजीलैंड जाएंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स, वहां 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं। तो ये कब फिर इनमें से जो पीएसएल में जो होंगे प्लेयर्स वो कब अपने कैंपों को ज्वाइन करेंगे एंड हाउ विल दे यू नो प्रिपेयर फॉर दैट? काफी क्लोज है ये, बड़ा क्लोज है, क्लोज हो जाएगा जरा। देखिए ये सारा कुछ अब पीसीबी ने तय करना है, लेकिन मेरा ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार पीएसएल से क्लैश कर रही हैं और फिर आगे आईपीएल जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स दुनिया के आईपीएल में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, वहां पैसा ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में इस बार वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कैच 22 सिचुएशन है पीसीबी के लिए, कि उनको बहुत सारी चीजें हैं जिनको सामने रखकर पीएसएल को कामयाबी के साथ करवाना है। लेकिन रमजान में टूर्नामेंट करवाना और तरावी के बाद मैचेस करवाना ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। आपको पता है कि कराची में तो रमजान में हर साल बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लोग सारी रात ग्राउंड्स में बैठ के मैच देखते हैं। लेकिन पीएसएल के अगर मैचेस कराची में हुए, रमजान में हुए और तरावी के बाद करवाए गए तो मेरे ख्याल में लोग बड़ी तादाद में आके मैच देखेंगे और फिर सहरी करके सो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पीसीबी को अभी क्लैरिटी देना है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। सो पीसीबी क्लैरिटी का हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है। क्रिकेट वाइज देखा जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिजी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज हमारी नेशनल टीम, फिर भट्टी साहब ने हमें ये भी याद दिला दिया कि न्यूजीलैंड भी जाना है टीम ने, और फिर उसके बाद पीएसएल भी होना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप।